આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ સેન્ટર ફોર ધ આર્ટ્સ રિજનલ સેન્ટર વડોદરા દ્વારા વ્હાઇટ હાઉસ સયાજીબાગ ખાતે બપોરે પ્રતિબિંબ સ્મૃતિ અને કલાત્મક અભિવ્યક્તિ સાથે પાર્ટીશન હોરર રિમેમ્બરન્સ ડે ઉજવાયો છે। આ કાર્યક્રમમાં ભારતીય ઉપખંડના ઇતિહાસના સૌથી વ્યાખ્યાયિત અને પીડાદાયક પ્રકરણોમાંના એક પ્રતિબિંબ પાડવા માટે શૈક્ષણિક પૂછપરછ અને કલાત્મક અભિવ્યક્તિને એકસાથે લાવવામાં આવ્યા છે। કાર્યક્રમમાં ભાગલા જોનારાઓની યાદી, અનુભવો અને અવાજો સાચવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે। તેના પછી અનુભવોમાંથી પસાર થયેલા વ્યક્તિઓ અને સમુદાયોની સ્થિતિસ્થાપકતાને પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે। આ પ્રસંગ દરમિયાન અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા છે। મેયર ગીતાબેન મકવાણા, માન્ય ડેપ્યુટી મેયર આદિત્યભાઈ પટેલ, સ્થાયી સમિતિ અધ્યક્ષ ડોક્ટર શ્રી વર્ષાબેન વ્યાસ, શાસક પક્ષના નેતા શ્વેતાબેન માછી, माननीय म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू सहित अनेक महानुभाव उपस्थित रहे। बाग में हमारे जो व्हाइट हाउस कल्चरल सेंटर पे हॉरर्स ऑफ पार्टीशन के टॉपिक पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वीएमसी दोनों मिलके हॉरर्स ऑफ पार्टीशन के ऊपर अभी एक छोटा सा आर्ट गैलरी में डिस्प्ले किया है। आप जान सकते हैं कि जितने लोगों ने भारत की जो विभाजन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में 14 अगस्त के बाद जो दो देश हुई, उसकी पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के लिए जितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, उनकी सबकी यादगारी और यहाँ पे सब डिस्प्ले में किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की टीम ने इसको क्यूरेट किया गया। कहाँ कहाँ पार्टीशन के रेडक्लिफ लाइन के इश्यूज इफेक्ट हुए थे, पाकिस्तान का सेपरेशन, बांग्लादेश का फ्यूचर सेपरेशन, रेफ्यूजी कैंप जितने हुए थे, कितने लोगों का लॉस ऑफ लाइफ्स हुआ था, सारे इश्यूज़ के ऊपर में हॉरर्स ऑफ पार्टीशन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। आज वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीम की तरफ से मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, माई सेल्फ, वी ऑल आर हियर। हम हमारे सॉलिडारिटी टीम की एफर्ट्स को देने के लिए आए हैं और अभी के जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको पुराने जनरेशन ने क्या कुर्बानी दी थी देश की आज़ादी के लिए, वो सब के बारे में भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। ये लगभग 3 दिन के लिए खुला रहेगा, 15 अगस्त के शाम तक भी खुला रहेगा एंड वी हैव रिक्वेस्टेड देम अगर पॉसिबल है तो संडे भी इसको खुला रखें सो दैट ये जो एफर्ट्स लिया गया है ये सब तक जाए और ये मैसेज भी सब तक पहुँचे। मैं मीडिया मित्रों की माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमको हर एक 15 अगस्त 26 जनवरी को हम देश की आज़ादी और रिपब्लिक को सेलिब्रेट करते हैं, बट उसके लिए जो कुर्बानी दिया गया है वो सबको भी हमको याद करना चाहिए, जिनके कारण हम लोग अभी फ्री लाइफ जी पा रहे हैं। माई बेस्ट विशेस टू दिस एग्जीबिशन और आने वाले दिन में ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशंस भी यहाँ पे होंगे, उसके लिए मैं आईजीएनसीए को भी मैं मेरा शुभकामनाएं पाठता हूँ। આજનો દિવસ એટલે આપણે આપણી સ્મૃતિઓને યાદ કરવાનો, જે આપણે આઝાદી મળ્યા પહેલાં લોકોએ આપણે આઝાદી કેવી રીતે મળી અને લોકોને કે આઝાદી મેળવવા માટે જે તકલીફને જે સંઘર્ષ કર્યો, જે રીતે ખૂનની રેલીઓ જે લોકોએ ખૂનની રેલીઓથી જે ધરતી માતાને જે બલિદાન આપ્યું, જે શહીદો થઈ ગયા, એ લોકોને યાદ કરીને આજનો દિવસની જે સ્મૃતિને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટેનું આજે આયોજન કર્યું છે અને દરેક નાગરિકોને, દરેક યુવાનોને, ખાસ કરીને યુવાનોને આપણો દેશ કેવી રીતે આઝાદ થયો છે, કેટલું સંઘર્ષ કર્યું છે એ બતાવવા માટેનું આજે આયોજન કરેલું છે। અને આપણે 15મી ઓગસ્ટે 1947 પહેલાં લોકોએ જે તકલીફ પડી અને જે રીતે આપણા દેશને આઝાદ થયો છે એ ક્યારેય ભૂલવું ના જોઈએ અને દરેકે આપણી પોતાની જવાબદારી નિભાવીને દેશ માટે સંઘર્ષને પોતે एकरूप रहीने अपने देश की रक्षा करी। हम आज जो कार्यक्रम के लिए कमाटी बाग व्हाइट हाउस पे खड़े हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, एक एपिसोड है इंडियन हिस्ट्री की, हमारी इतिहास की, जो शायद कभी ना मिटे। और 2 दिन के बाद हमारे इंडिपेंडेंस डे है जो सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके पहले बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने हमको निर्देशना दी है कि इट इज़ टाइम टू पॉज एंड थिंक अबाउट द पार्टीशन और इसकी इम्पैक्ट आज भी कैसे जनरेशन्स कैरी कर रहे हैं उसको याद करना, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हमने एक एग्जीबिशन लगाए है जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा उसका इट हैज़ बीन पुट टुगेदर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ये चलेगा 15 अगस्त तक। 15 अगस्त और हम कोशिश करेंगे संडे तक इसको चलाने की। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं बड़ौदा के सिटीजन्स को कि आप आइए, पार्टीशन के बारे में जानिए और इसकी चर्चा कीजिए और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताइए।